सभी को जय मसीह की स्वागत है हमारे चैनल में आप सभी मसीह भाई बहनों का। तो आज के हम जानेंगे कि एक मसीह पर विश्वास करने वाले के लिए परमेश्वर में जैसे कि बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है। क्यों है कि यीशु मसीह ने जब कि यरदन नदी में गए थे यूहन्ना के पास बपतिस्मा लेने के लिए, क्योंकि यीशु मसीह ने बताया कि जब यीशु मसीह बपतिस्मा लेने के लिए गए थे तो यूहन्ना ने उसको रोकने लगा। क्यों रोकने लगा? यूहन्ना ने कहा कि मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है। ठीक है, तो यीशु ने कहा कि अब मुझे जैसा ये कर रहा है तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि इसी रीति से हमें सारी धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तो जानिए कि यीशु मसीह ने इस बपतिस्मा जो है ना, तो बपतिस्मा को परमेश्वर ये चाहते हैं कि जब कोई प्रभु यीशु पर विश्वास करे इस बपतिस्मा को लेने की आवश्यकता है। ठीक ना, क्योंकि वो ज़रूरी है। क्यों है? क्योंकि ये ज़रूरत इसलिए होगा क्योंकि जानिए कि एक परमेश्वर का एक पहचान है, ठीक है, कि हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का ये हम अपना हाई लेते हैं। ठीक है, इससे परमेश्वर बताते हैं इससे हमारा मैल धुलेगा नहीं बपतिस्मा से, लेकिन हमें इसे क्या करना है, हमें उसके मतलब अच्छे रीति से हमें उसके पीछे चलने का एक उदाहरण है। ठीक है, हमें चलने का एक पहचान है कि आज से हम बपतिस्मा ले लिए हैं, हम पुराने पापों को छोड़ देंगे। ठीक है, पुराने पाप को छोड़ देंगे, अब मसीह में आए हैं एक नए जैसे हम चाल चलेंगे। ठीक है, उसी दिन से आपका ये होता है, मतलब आप मान लेते हैं उसी दिन अपने सारे पापों को मान के आप प्रभु यीशु मसीह चलते हैं। आज हम बात भी करेंगे जो 7 खंभा है। ये 7 खंभा क्या चीज़ है मैं आपको बताऊंगा, सब बातें बताऊंगा। ठीक है ना, आपको समझना होगा कि आप अगर वीडियो में बने हैं तो वीडियो में एंड तक बन लेना, ताकि आप लोगों को जो कुछ मैं बताऊं आप लोग उसे समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे हम देखेंगे प्रत्युत्तर के काम में 2 अध्याय 37 से 42 आयत में देखेंगे, यहाँ परमेश्वर 7 खंभों के विषय में क्या बताते हैं। यहाँ पर लिखा जाता है, पहले में लिखा है, तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रत्युत्तर से पूछने लगे कि हे भाइयों हम क्या करें। जैसे कि पतरस वहाँ पर गए थे, जैसे कि पतरस जब इन चीज़ों को लोगों के सामने बोल रहे थे, यीशु मसीह गवाही दे रहे थे, तो वहाँ पर लोग बोले कि हे भाई हम क्या करें। लेकिन यहाँ पर पतरस बताते हैं, अगले आयत में लिखा है, पतरस ने उनसे कहा कि मन फिरा और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। मतलब यीशु बताएं, पतरस ने बताया इन चीज़ों को, अगर आप लोगों को मन अगर आप फिराना है, ठीक है, अगर आप पहले नंबर में क्या करना है, जब यीशु पास आपको आना है तो आपको पूरी रीति से मन फिरा लेना है कि हम यीशु मसीह के साथ चलेंगे। आप जब पूरा निर्णय ले लेंगे, निर्णय आप कर लेंगे अपने मन में कि हम इसे कर सकते हैं, तब आप उसे पूरे रीति से यीशु मसीह के नाम पर आप वहाँ पर इसे बताया कि पहला नंबर क्या है, मन फिराना है, पहला खंभा मन फिराना है, दूसरा में बपतिस्मा लेना है। ठीक है, तो बपतिस्मा लेंगे तो आप पवित्र आत्मा का दान पाओगे। पवित्र आत्मा कब दान मिलेगा? जब आप उसके भयों को मानेंगे तब। ठीक है, पहले तो आप पानी से बपतिस्मा लेंगे मन फिराने के लिए। ठीक है ना, आपको ये है कि हम अब इसी तरह हम यीशु मसीह का पोष में हो जा रहे हैं। ठीक है ना, हम उस धार्मिकता का पहन लिए, हम बपतिस्मा ले लिए, यीशु मसीह पहन लिए, अब हम यीशु मसीह जैसे चलना है। ठीक है, बपतिस्मा दूसरा नंबर है बपतिस्मा। ठीक है, और तीसरा नंबर यह है, क्योंकि यह लिखा है और अगले में, क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारे संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाया। ठीक है, कि परमेश्वर बताते हैं कि जो प्रतिज्ञा है ये सब के लिए है। ठीक है, दूर दूर लोगों के लिए भी है जो परमेश्वर के पास बुलाए जाते हैं। ठीक है, और बताए हैं और 40 में लिखा है, उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जात से बचाओ। मतलब एक तीसरा नंबर है, तीसरा खंभा है कि अपने आप को टेढ़ी जाति से बचाओ। जो कि टेढ़ी जात वही है जो कि मसीह में होते हैं लेकिन उलट फिर का बात करते हैं। ठीक है ना, तो ये भी टेढ़ी जाति है। तो इसलिए परमेश्वर बोलता है ऐसे जातियों से दूर रहे जो मसीह के जानते हुए भी बुरे बुरे बात बोलते हैं, बुरे कामों में लग जाते हैं। ठीक है ना, परमेश्वर इसे बताते हैं कि इन जातियों से बचे। तीसरा खंभा ये है। ठीक है, और उसके अगले आयत में 41 में लिखा है, अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन
उसी दिन 3000 मनुष्य के लगभग उनमें मिल गए। ठीक है, जब यूहन्ना ने इस तरह बताया तो उसी दिन कितने लोग मिल गए? 3000 लोग मिल गए। ठीक है, और लिखा है 42 में, परिचितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। देखिए, ये जैसे परिचित हो गए, परिचितों के मतलब ये हो कि जैसे जो शिक्षक है, ये चौथा खंबा है, परिचित शिक्षा पाने लगे। ठीक है, ये चौथा खंबा है। और बताए संगति रखने, ठीक, ये 5वां है, संगति रखना 5वां नंबर है। और बताए चौथा, ये 5वां खंबा हो गया, परिचित शिक्षा पाने ये चौथा हो गया, और बताएं कि संगति रखना ये 5वां हो गया। और 6वां में लिखा है रोटी तोड़ना, ये संगति में जाके क्या करना है? रोटी तोड़ना। और 6वां है, और 7वां है कि प्रार्थना में लवलीन रहना, हमें प्रार्थना को करते रहना। ठीक है, इस कामों को हमें जरूर करना है। ठीक है, इसलिए रहना है क्योंकि देखिए, हम अगर प्रार्थना नहीं करते रहेंगे तो शैतान हमारे अंदर कुछ सवाल ऐसा पैदा करेगा जो कि हम भरमाए जाएंगे। ठीक है, इसीलिए हमारे परमेश्वर इसी रीति से बताते हैं कि हमें इन चीज़ों को करना है एक मसीह में आने का। ठीक है मेरे मसीह भाई बहन, हम आपको 7 खंभा मैंने बताया कि वचन से जो भी है ये परमेश्वर का पहले नंबर ये है। अगर हमें प्रभु यीशु के साथ इस धार्मिकता को निभाना है तो हमें इस आज्ञाओं को ध्यान करना है। ठीक है, तो मैं आप सभी से उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो में जो कुछ मैंने बताया, अगर आप लोग समझे होंगे तो आप इस वीडियो को एक दूसरे के पास शेयर कर देना जरूर। तब तक सभी से विदा चाहता हूं और मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सभी को गॉड ब्लेस यू।